डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रामपुर में सीएम योगी ने सपा पर किया हमला, कहा राम भक्तों पर गोली चलाने वाले अब झुके। चाचा भतीजा करते थे वसूली, सपा राज में होता था विरासत का अपमान। बोले रामपुर में बदलाव साफ दिख रहा है। रामलला के दर्शन से पहले यूपी में कांग्रेस नेता नजरबंद, अयोध्या में अजय राय अरेस्ट। पूर्व एमएलसी दीपक सिंह और सांसद अमेठी किशोरी लाल शर्मा पुलिस से बचकर अयोध्या पहुंचे। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन को लेकर सियासत गर्म, कांग्रेस ने एयरपोर्ट को पूरी तरह शुरू कराने की मांग को लेकर पदयात्रा निकाली। कांग्रेस ने केंद्र और प्रदेश की योगी सरकार को किया चौतरफा घेरा। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां सीएम योगी ने मंगलवार को रामपुर में 690 करोड़ से अधिक लागत की 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसके बाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग कभी राम भक्तों पर गोली चलवाते थे, आज वही रामलला के दर्शन के लिए व्याकुल नजर आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा शासन में चाचा भतीजा की सरकार वसूली में व्यस्त थी और प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत का अपमान किया जाता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले अयोध्या जाने से लोग डरते थे, लेकिन अब हर कोई वहां दर्शन के लिए जाना चाहता है। योगी ने दावा किया कि उनकी सरकार में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की पहचान से बाहर निकल चुका है और विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में भी बदलाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कानून व्यवस्था, विकास और सांस्कृतिक गौरव को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। अपने संबोधन में उन्होंने पक्ष पर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। 2017 के पहले का रामपुर और 2017 के बाद का रामपुर आप सबके सामने है। एक समय था जब यहां पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा होता था, जब रामपुर में वाल्मीकि समुदाय के जमीनों से उन्हें जबरन वंचित कर दिया जाता था। सत्ता जब निरंकुश होती है, अन्याय का पर्याय बन जाती है और समाजवादी पार्टी में यहां के दलितों की आवाज को, यहां के गरीबों की आवाज को उसी अन्यायी सत्ता ने बंद करने का काम किया था। राम मंदिर दान विवाद के बीच सियासत गरमाई हुई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अजय राय को पुलिस ने अयोध्या के होटल में हाउस अरेस्ट कर लिया है। अजय राय 30 जून को पार्टी सांसदों और विधायकों के साथ राम मंदिर दर्शन के लिए आज ही अयोध्या पहुंचे थे। इस कार्यवाही पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने योगी सरकार पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार दर्शन करने वालों पर नियंत्रण करना चाहती है। यह योगी आदित्यनाथ सरकार की तानाशाही है। अवस्थी ने सवाल उठाया, क्या राम मंदिर में सिर्फ चोरों और डकैतों को ही जाने का अधिकार है? उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और संघ के लोग भगवान रामलला के चढ़ावे की चोरी में शामिल हैं। इसी डर से सरकार गिरफ्तारी कर रही है ताकि सच सामने न आए। उन्होंने कहा, सालों से मंदिर चढ़ावे में चोरी हो रही थी और सरकार पर्दा डाल रही थी। जब जनता के सामने सच आ गया तो गिरफ्तारी कर हजारों करोड़ की चोरी को छिपाना चाहते हैं। कांग्रेस ने योगी सरकार से पूछा कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष को दर्शन से क्यों रोका गया और होटल में हाउस अरेस्ट क्यों किया गया। इस बीच पुलिस ने अमेठी से कांग्रेस सांसद और पूर्व एमएलसी को हाउस अरेस्ट कर लिया था। हालांकि हाउस अरेस्ट होने के बावजूद पूर्व एमएलसी दीपक सिंह और सांसद अमेठी किशोरी लाल शर्मा पुलिस को चकमा देकर अयोध्या पहुंच गए हैं। अयोध्या पहुंचने पर आनन फानन में पुलिस ने देर रात को उनके होटल का दरवाजा खटखटाया है। सांसद और पूर्व एमएलसी रात से होटल का कमरा बंद कर अपने कमरे में मौजूद हैं। दीपक सिंह ने कहा, बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। बीजेपी हमें हमारे आराध्य का दर्शन करने से रोकना चाहती है। कांग्रेस नेताओं द्वारा अयोध्या में रामलला के दर्शन करने से प्रशासन रोकने के लिए अलर्ट है। भाजपा की सरकार जो प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी नहीं रोक पाई, वो कांग्रेस के लोगों को प्रभु श्री राम के दर्शन करने से रोक रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के तमाम सारे सांसद और विधायक प्रभु श्री राम का दर्शन मात्र करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से आज अमेठी में हमारे तमाम सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता
जो हम लोगों के साथ दर्शन करना चाहते थे उन्हें घरों में हाउस अरेस्ट किया गया है, पुलिस लगाकर रोका गया है। तो मुझे लगता है ये एक गलत संकेत है। हम सब अभी तक हमारा कार्यक्रम मात्र दर्शन का था, लेकिन जिस तरह से योगी सरकार की पुलिस ने दर्शन से रोकने का काम किया है, व्यवधान किया है, अयोध्या जाएंगे, जरूर जाएंगे और अयोध्या जाकर चंदा चोरी का हिसाब मांगेंगे। अयोध्या जाकर जिनको उत्तर प्रदेश की सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, जो मुख्य आरोपी हैं, जो इसके पीछे मुख्य मास्टरमाइंड हैं, उनके खिलाफ एफआईआर की मांग करेगी भाजपा। अजय राय और कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस नेता अंशु अवस्थी ने भाजपा सरकार पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार दर्शन करने वालों पर नियंत्रण करना चाहती है। यह योगी आदित्यनाथ सरकार की तानाशाही है। क्या राम मंदिर में सिर्फ चोरों और डकैतों को ही जाने का अधिकार है? भाजपा और संघ के लोग भगवान रामलला के चढ़ावे की चोरी में शामिल है, इसलिए सरकार डर कर गिरफ्तारी कर रही है कि सच सामने न आने पाए। लेकिन सच छुपने वाला नहीं है। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष अजय राय 30 जून को पार्टी सांसदों और विधायक के साथ अयोध्या में दर्शन करने वाले थे। दर्शन के लिए अजय राय अयोध्या पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, भाजपा की 10 साल की सरकार में भगवान राम के मंदिर में जो श्रद्धालुओं ने चढ़ावा चढ़ाया, उसको चोरी करने का काम किया, जो 70 साल में कभी नहीं हुआ। वो काम योगी आदित्यनाथ सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाए गए ट्रस्ट में हो गया और चोरी होती रही। सालों साल चोरी होती रही, सरकार पर्दा ढकती रही। और अभी भी जिस तरीके से ट्रस्ट के जो सदस्य हैं उनको बचाया जा रहा है, चाहे वो चंपत हो, अनिल मिश्रा हो या गोपाल राव हो या जो तमाम लोग, क्योंकि इन सबको नियुक्त तो प्रधानमंत्री ने किया था, शिलान्यास भी प्रधानमंत्री ने किया था, तो जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री की भी है। लेकिन बचाया सिर्फ इसीलिए जा रहा है क्योंकि ये सब चुरा चुरा कर माल गुजरात जा रहा था, भाजपा और संघ में जा रहा था। सपा नेता पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर भारत सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 5 जून को अविनाश शुक्ला से पैसे बरामद होने के बावजूद तत्काल मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया। पवन पांडे ने सवाल उठाया कि ट्रस्ट ने उस समय कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की। उनका आरोप है कि सरकार और ट्रस्ट मिलकर पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता को गुमराह किया जा रहा है। पवन पांडे ने एसआईटी जांच को केवल दिखावा बताया। उनका कहना है कि इस जांच से किसी ठोस नतीजे की उम्मीद नहीं है। उन्होंने पूरे मामले में पारदर्शिता की मांग की है। पवन पांडे ने कहा कि सरकार को पूरे घटनाक्रम पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों को इस मामले में सरकार को जवाब देना होगा। आज भी मैं आरोप लगा रहा हूं, आज भी सरकार और ट्रस्ट मिली मार खेल रही है। कहीं कुछ नहीं होने वाला, केवल मिली मार चल रही है। एसआईटी बनाकर देशवासियों को ठगने और बेवकूफ बनाने का तरीका चल रहा है। जब 5 तारीख को पहली बार रुपया बरामद हुआ था, छापा पड़ा था, तो 5 तारीख को पहली बार एफआईआर क्यों नहीं कराया? चंपत राय ने, जो महासचिव थे ट्रस्ट के, जब 5 तारीख को पहली बार पैसा घर से बरामद हुआ चढ़ावा चोरी का, तो 5 तारीख को एफआईआर क्यों नहीं कराई गई? क्यों नहीं 5 तारीख को मुकदमा दर्ज कराया गया? क्यों चंपत राय ट्रस्ट के लोगों ने इसको छुपाने का काम किया? 140 करोड़ भारतीयों को इस बात का जवाब ट्रस्ट के लोगों को देना चाहिए। राम मंदिर चंदा मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों की पैरवी से फैजाबाद बार एसोसिएशन ने दूरी बनाने का फैसला किया है। एसोसिएशन ने कहा है कि इन आरोपियों की जमानत या बचाव के लिए कोई भी अधिवक्ता अदालत में पक्ष नहीं रखेगा। फैजाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में वकीलों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि मामले में आरोपी बनाए गए लोगों की कानूनी पैरवी नहीं की जाएगी। बैठक में कुछ सदस्यों ने मांग की कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय को अयोध्या छोड़ना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 3 दिन के भीतर ऐसा नहीं किया गया तो व्यापक विरोध किया जाएगा और अयोध्या बंद करने की बात तक कह दी गई। इधर राम मंदिर चंदा मामले में न्यायिक हिरासत में भेजे गए 8 आरोपियों को लेकर पुलिस अदालत से रिमांड की मांग कर रही थी। बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने सभी अधिवक्ताओं को निर्देश दिया है कि मंदिर से जुड़े चंदे में कथित अनियमितताओं के आरोपों का सामना कर रहे आरोपियों की ओर से कोई वकील जमानत याचिका या पैरवी स्वीकार न करे। वकालत करता है तो इस संघ में सहयोग की धनराशि में 5 लाख रुपए वो प्रत्येक नाम से जमा करेगा।
और आगे ये भी तय किया गया है कि ये चंपक राय, गोपाल राव और ये अनिल मिश्रा, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए 173 सीआरपीसी की कार्यवाही की जाएगी। और ये भी तय किया गया है कि इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और सीबीआई से जांच की मांग की जाएगी। इलाहाबाद में दोनों याचिकाएं आज तय कर ली जाएंगी। तय होंगी तो उसी के सीक्वेंस में हमारा संघ ये तय करेगा आगे क्या करना है। जरूरत पड़ी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में भी अधिवक्ता संघ अयोध्या अपने खर्चे से शरण लेगा। ये 500 रुपए की धनराशि, 5 लाख रुपए की धनराशि उन पर इसलिए की गई है कि वो एक सहयोग की धनराशि होगी और उसी के सहयोग से वकील लोग अपने मुकदमे की पैरवी करें। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन को लेकर अब सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। कांग्रेस ने एयरपोर्ट को पूरी तरह शुरू कराने की मांग को लेकर एक विशाल पद यात्रा निकाली है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में यह पदयात्रा कसिया नगर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति से शुरू होकर कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक निकाली गई। इस पदयात्रा में सैकड़ों संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए और सरकार विरोधी नारे लगाए। इस पदयात्रा के जरिए कांग्रेस ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार को चौतरफा घेरा। अजय कुमार लल्लू ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी के 7 विधायकों और 2 सांसदों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि करोड़ों की लागत से बना यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक शोपीस बनकर रह गया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा कि कुशीनगर का यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आज केवल हाथी के दांत की तरह एक बड़े भवन के रूप में खड़ा है। कुशीनगर एयरपोर्ट जो है केवल एक हाथी के दांत के तरह बड़े भवन के रूप में विराजमान है। 10 साल हो गए इस एयरपोर्ट को बने हुए। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर एयरपोर्ट का विकास तो किया, जहां वायुसेना का जमीन लेकर वहां से वो एयरपोर्ट से हवाई जहाज के उड़ान को तो भराने का काम किया, लेकिन कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होने के बाद भी केवल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और वीआईपीओ के लिए मात्र यहाँ लैंडिंग का स्थान बन के रह गया। कुशीनगर जनता के साथ जो लगातार सौतेलापन, अनदेखापन हो रहा है और जिस प्रकार से इस सरकार ने जनता से वादा किया था कि हवाई चप्पल वाले को हम जो है हवाई जहाज में बैठाएंगे और यात्रा कराएंगे, आज मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि आपकी नीति कहां चली गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। लखनऊ में मंगलवार को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हजरतगंज के विधान भवन के सामने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अस्थि कलश तक विरोध मार्च निकालने की कोशिश को ली, लेकिन वह भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी, इसलिए प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अस्थि कलश को विस्थापित करने के विरोध में प्रदर्शन हुआ। आईपीआई के कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हाथों में नीले झंडे और बाबा साहब के चित्र को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष पवन भाई गुप्ता ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि देश के संविधान निर्माता और सामाजिक न्याय, समानता तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतीक है। ऐसे में उनसे जुड़े किसी भी स्मारक या धरोहर के साथ लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। अस्थि कलश हमारे लिए आस्था का विषय है और हम अपनी आस्था से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। पवन भाई गुप्ता ने कहा कि हम लोग अटल चौक पर स्थित बाबा साहब की प्रतिमा से बाबा साहब अंबेडकर की कलश स्थल तक पैदल यात्रा निकालने जा रहे हैं, मगर भारी पुलिस फोर्स लगाकर हमें रोक दिया गया। 1991 में बाबा साहब का अस्थि कलश विधान भवन के बगल में स्थापित किया गया था। उसके बाद राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण किया था। मौजूदा समय में इस अस्थि कलश को विस्थापित करने की बात कही जा रही है। पूरे भारत के लोगों की आस्था इसमें है और उसी आस्था से खिलवाड़ की कोशिश हो रही है, मगर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम ये लड़ाई लड़ेंगे, किसी भी स्थिति में अस्थि कलश विस्थापित नहीं होने देंगे। पूरे 75 जनपदों में हमारे पार्टी के लोग ज्ञापन देकर इसका विरोध करेंगे। अगर इसके बावजूद भी सरकार के द्वारा इससे छेड़छाड़ किया जाता है तो 9 अगस्त को लखनऊ में महा आंदोलन होगा।
महासभा जो जगह है विधानसभा के सामने है, वहाँ पे 1991 में बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थि कलश का स्थापना किया गया था और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी ने वहाँ पे बाबा साहब के अम्बेडकर की एक प्रतिमा लगाई थी और वहाँ पर R.K. नारायण जो राष्ट्रपति थे उन्होंने भी आकर के वहाँ पे एक वृक्ष लगाया था जो बाबा साहब का बौद्ध वृक्ष कहा जाता है, उसको 33 साल हो गया है। उसके अलावा यहाँ पर अभी रामनाथ कोविंद जी भी आके गए थे। कुछ लोग खरीद करके सरकार को धोखा देकर सरकार को बहला फूसला करके वहाँ को अस्थि कलश हटाना चाहते हैं, उसको किसी स्मारक में स्थित किया जाए। हमारा कहना यह है कि अस्थि कलश जो है बाबा साहब का वो हम लोग की भावना है, हम लोग आस्था का विषय है। अस्थि कलश जो जहाँ है वहीं रहने दिया जाए। आपको कोई नई स्मारक बनानी है तो आप बनाइए, लेकिन जहाँ पर ऐतिहासिक चीजें हैं उसको न हटाया जाए। अब खबर गाजीपुर से है, जहां शहर के 3 कोचिंग संस्थानों को प्रशासन ने सीज कर दिया है। मानकों का पालन न करने पर शहर के गुरुकुल, गोविंद हिंद लाइब्रेरी और एकलव्य कोचिंग संस्थान सीज कर दिए गए हैं। गाजीपुर के सदर तहसील क्षेत्र में कुल 22 कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, जिनकी जांच के लिए डीएम ने निर्देश दिया है। अभियान के तहत सभी कोचिंग संस्थानों की जांच चल रही है। पुलिस और प्रशासन की जांच के दौरान शहर के 3 कोचिंग संस्थानों में मानकों की घोर लापरवाही पाई गई, जिसके बाद प्रशासन ने इन संस्थानों को सीज कर दिया। अभियान लगातार 15 दिनों तक चलेगा। जांच के दौरान कोचिंग स्थानों में मानकों की लापरवाही पाए जाने पर संस्थानों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। यह अभियान जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 28/6/2026 के क्रम में जो है उन्होंने आदेश किया था, जिले में टोटल 22 जो कोचिंग संस्थान हैं उसको सील करने के लिए अगले 15 दिनों के लिए 23/7/2026 के लिए। तत्क्रम में जो सदर के अंदर पड़ती थी गुरुकुल, तुलसी नगर, एकलव्य और यहाँ हिंद, ये तीसरा को जो है सील कराया गया है। बाकी जो सदर में जो है 12 के हैं, करंडा में एक थी उसको भी कराया गया है और जंगीपुर में जो है 5 है जो सदर में पड़ेंगी। 6, 5, 11, 1, 12 सदर में है 22 में। तो अब तक यहाँ की जो है 3 हुई हैं, करंडा 1, जंगीपुर का अपडेट नहीं है, उसको सील कराया गया है। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चकेरी थाना पुलिस और पूर्वी जोन सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में गैंगस्टर एक्ट के मामले में फरार चल रहे 20,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान वाहिद के रूप में हुई है। आरोपी मूल रूप से रामपुर जनपद का रहने वाला है और वर्तमान में उत्तराखंड में रह रहा था। उसके खिलाफ चकेरी थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे में वह लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी अपने मुकदमे की पैरवी और न्यायालय में पेशी के लिए कानपुर आया हुआ है। सूचना पर चकेरी पुलिस और सर्विलांस टीम ने लखनऊ रामादेवी रैंप के पास घेराबंदी कर आरोपी को दोपहर करीब 12:50 पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, गोवध निवारण अधिनियम, आर्म्स एक्ट, लूट और हत्या के प्रयास समेत 10 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इस कार्रवाई में चकेरी थाना प्रभारी निरीक्षक अजय प्रकाश मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम और पूर्वी जोन सर्विलांस टीम की अहम भूमिका रही। श्रीमान पुलिस आयुक्त कानपुर नगर महोदय के द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत एक इनामी अपराधी जो कि थाना चकेरी का है, उसको थाना चकेरी की टीम और सर्विलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है। उसका नाम है वाहिद उर्फ वाजिद और ये टांडा रामपुर का रहने वाला था। इस अभियुक्त के अगेंस्ट यहाँ पर गोवध निवारण अधिनियम और गैंगस्टर अधिनियम के मुकदमे दर्ज थे और गैंगस्टर के ही अधिनियम में जो मुकदमा दर्ज था उसमें ये वांछित था। ये अभियुक्त के द्वारा टांडा में इसके ऊपर काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं और जैसे कि इसमें लूट के मुकदमे दर्ज हैं, इस पर टांडा में आर्म्स एक्ट के भी मुकदमे दर्ज हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपराधी था जिसको टीम द्वारा सकुशल गिरफ्तार किया गया है और इस पे 20,000 का इनाम किया गया था और ये 2020 से वांछित था, तो इसको हमारी थाना चकेरी की टीम ने गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में सोमवार को कार से बाइक की मामूली बात पर हुए विवाद में 17 वर्षीय जैद की बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी गई। कार पर हल्का सा स्क्रैच आने से गुस्साए कार सवारों ने न सिर्फ छात्र को पीटा बल्कि उसे अगवा कर अपने दफ्तर ले गए, वहां भी बंधक बनाकर उसको बेरहमी से पीटा। पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर प्रॉपर्टी डीलर समेत 2 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। दरअसल सोमवार दोपहर जैद अपने 2 दोस्त नदीम
और इब्राहिम के साथ बिहटा गाजीपुर नहर रोड स्थित स्विमिंग पूल में नहाने गया था। नहाने के बाद स्विमिंग पूल से घर जा रहा था। तीनों एक बाइक पर थे। बाइक जैद चला रहा था। सड़क पर एक जगह चल रहे निर्माण कार्य के चलते रास्ता पतला होने के कारण बाइक कार से टकरा गई, जिससे कार में स्क्रैच आ गया। इतनी सी बात पर कार चालक ने बीच सड़क पर ही हंगामा शुरू कर दिया। उसने जैद की मौके पर ही पिटाई कर दी। इसके बाद उसे जबरन अपनी कार में बैठा कर अपने कार्यालय ले गए, जहां उसे बंधक बनाकर फिर से बेरहमी से पीटा गया। जैद के दोनों साथी उसे किसी तरह घर लेकर आए और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। परिजन तुरंत उसे दिल्ली के गुरु तेज बहादुर जीटीबी अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। लोनी बॉर्डर पुलिस थाना पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। आज थाना लोनी बॉर्डर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि जैद नामक लड़का जो मुस्तफाबाद लोनी का रहने वाला है, वह कहीं जा रहा था, जहां पर उसकी बाइक और एक कार में हल्की टक्कर हो गई थी, जिस पर उनकी घासनी हुई और कार में सवार लड़कों द्वारा उसकी पिटाई कर दी गई थी और उसे उसके साथियों द्वारा अस्पताल ले जाया गया था, जहां मृत घोषित कर दिया गया है। उसके परिवार द्वारा तहरीर प्रदान की गई, इस पर FIR पंजीकृत किया जा रहा है। जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ उनको गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। यूपी के हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र के जखेला गांव में जमीन विवाद ने तूल पकड़ लिया है। कोर्ट से जमीन जीतने के बाद पीड़ित ने बाउंड्री बाल बनवाई थी। आरोप है कि पड़ोसियों ने बाउंड्री गिराकर परिवार पर हमला किया और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने एसपी से FIR दर्ज कर सुरक्षा की मांग की है। वहीं दीवार तोड़े जाने का वीडियो भी ग्रामीणों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। पीड़ित का कहना है कि मकान के सामने की जमीन का विवाद 2 साल पहले कोर्ट में जीता था। प्रशासन की मदद से बाउंड्री वॉल बनवाई गई थी। आरोप है कि 27 जून को पड़ोसी रमेश, संदीप, अतुल सहित कई लोग और 3 अज्ञात लोग लाठी, डंडे, कुल्हाड़ी और तमंचे लेकर पहुंचे। उन्होंने बाउंड्री वॉल गिरा दी और परिवार पर हमला कर दिया। मारपीट के साथ ही जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने बताया कि पहले थाने में शिकायत की थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब सुरक्षा और FIR दर्ज करने की मांग की है। दीवार तोड़े जाने का वीडियो भी पीड़ित के पास है। ये विश्वकर्मा लोगों से मुकदमा चल रहा था, करीबन 12 साल से मुकदमा था। 2 साल पहले हम लोग जीत चुके। इसके बाद लेखपाल वगैरह सब कोई आया, हमने पूरी नपवाई भी की। इसके बाद हमने बाउंड्री खिंचवा दी। पूरी बाउंड्री खिंच गई। इसके 15 दिन बाद विश्वकर्मा लोगों को दिक्कत थी, गेट से भी थी और बाउंड्री से भी थी। इसीलिए उन लोगों ने ना, उनके पास कोई कहीं से भी उनका आदेश नहीं था, फिर भी उन्होंने बाउंड्री गिरा। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।